अपने जीवन काल में आपने कभी न कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत है जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा देवताओं के साथ पितरों का भी वास है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग में भगवान शिव साक्षात रूप से विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार भी पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी कृष्ण, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। आइए जानते हैं पीपल के चमत्कारी लाभ और कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को कष्टप्रद परिणाम मिल सकते हैं। पहला, हिंदू शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु यही कार्य रविवार को किया जाए तो अशुभ होता है। दूसरा, जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है, उनके पितरों को कष्ट झेलने पड़ते हैं और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता। तीसरा, सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है, किंतु इस समय पीपल को जल न चढ़ाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। चौथा, पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। पांचवा, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष बाधा शांत होती है और काल सर्प दोष, पितृ दोष शांत रहते हैं। आइए आगे हम जानते हैं पीपल का वृक्ष पूजनीय कैसे हुआ और किस कारण शनिवार को जल चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोठर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई थी। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोठर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोठर में गिरे पीपल के बोंदे फल को खा कर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन एन केन प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोठर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवता ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से
किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरित्र या शनीश्वर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनीश्वर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है।